तो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर प्रवीण आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और डियर पेरेंट्स, आपको एक चीज़ जानकारी बता दूं कि मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में स्टडी करा रहा हूं। और जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि ये मेरी जो मानसिक योग्यता का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें आज ये मेरा श्रृंखला और श्रेणी क्रम एक टॉपिक होता है जिसपे सीरीज आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैं 2 टॉपिक पहले ही कवर कर चुका हूं, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर देख लेना। प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपको हम सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमारा एक पैटर्न होगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो तरीका आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बनाना होता है और फिर इसके बाद चूंकि इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन कोशिश ये करेंगे कि 2 से 3 मेरे वीडियो और आएंगे जो कि आपको एक्सरसाइज पे आधारित होंगे। मतलब आज मैं आपको 10 प्रश्न कराने वाला हूं और 10 प्रश्न एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे भी जाते हैं। मतलब आज आपके 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे यदि आप मेरे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो में लास्ट में ले आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम मानसिक योग्यता के टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसमें आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक में हम उसमें दिया हुआ है श्रृंखला या श्रेणी क्रम या सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको दी जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि जो श्रृंखला या श्रेणी या फिर सीरीज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा कि आप एक पैटर्न देखेंगे, जो आकृतियां होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी आकृतियां दी हुई है क्वेश्चन के आधार पे। तो जो आकृतियां हैं यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न पे आप देखेंगे कि वो आकृति एक निश्चित क्रम में या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, या फिर उस चीज में कोई निश्चित पैटर्न में या कोई चीज जुड़ रहा होगा या फिर उसमें लुप्त हो रहा होगा। साथ में यदि आकृति है वो एक निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रही होगी या फिर वो घट रही होगी। बस अपने को यही चीज जानना है कि वो पैटर्न क्या है। यदि हम इस पैटर्न को जान जाएंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्थान या स्वरूप के परिवर्तन भी कर दिया जाता है और वो एक निश्चित क्रम में किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। और यदि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस पैटर्न को हमको देखना है और पहचानना है, उसी पैटर्न को लेकर के आगे बढ़ना है और हमें अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक टॉपिक है वृद्धि पे आधारित है। मतलब कि आप ये आकृति देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने एक लाइन खींची हुई है। आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पे देखिए, एक पैटर्न देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। एक लाइन है, यहाँ पे कितनी लाइन हो गई? 2 लाइन। अब यहाँ पे कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन। तो अब बताइए, आपसे पूछा जाएगा ये चौथे में कितनी लाइनें आएंगी। तो आपका आंसर क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे 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 और 4 लाइन। मतलब यहाँ पे 1 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 और 4। तो एक निश्चित क्रम देखा आपने। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आप इस आकृति को गौर से देखिए। एक गोला है, एक डंडी खींची हुई है, ऐसी डंडी खींची हुई है, फिर एक ऐसी डंडी खींची हुई है। मतलब अब देखिए दूसरी आकृति उन्होंने क्या दिया? एक गोला, ये ऐसे 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 और ऐसे। तो आप पैटर्न देखिए, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे एक चेंज क्या होगा, ये आकृति भी इसमें जुड़ गई। ठीक है, समझे बात को। फिर तीसरी आकृति उन्होंने क्या दिया? ये सेम आकृति दी, ये तो बना ही हुआ है इस पे। अब इन्होंने ऐसे बनाया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिया ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिया, तो आपकी आकृति क्या होगी? यहाँ पर आपकी आकृति ऐसे होगा। हम अपन ऐसे तो बना ही रहे थे क्योंकि ऐसा तो दिया हुआ है। आपको इतनी आकृति तो दी हुई है। ये देखिए, आप गौर से देखिए, इतनी आकृति क्या परिवर्तन हो रहा है आप देख रहे हैं। एक लाइन इसमें बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये लाइन बढ़ गई, यहाँ पे ये लाइन बढ़ गई, तो हमें यहाँ पे ये लाइन बढ़ा देंगे। ये आकृति आपको आंसर पे जरूर मिलेगी। चलिए, ये तो हो हमारे कुछ एक पैटर्न आधार पे, बढ़ने के आधार पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कमी के आधार पे क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आकृति दी हुई है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों बताओ इसमें क्या आकृति आएगी। तो आपको जवाब क्या होगा? आपको देखना होगा, समझना होगा कि यहाँ पे क्या चेंजेज हो रहे हैं। तो चेंजेस यदि आप दो गौर से देखोगे तो आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। और यही टॉपिक होता है मानसिक योग्यता, मेंटल एप्टीट्यूड। आपके मानसिक जो मस्तिष्क है उसको चेक किया जाता है कि आप कितना आसानी से सोच पा रहे हैं, कितना सिस्टमैटिक क्रम से सोच पा रहे हैं। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे गौर से देखिए आप। मैं इस मार्कर का यूज करता हूं। देखो यहाँ पे एक क्या बना हुआ है? खटभुज बना हुआ है। एक 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें हैं? 6। यहाँ पे कितनी लाइनें हैं?
1 2 3 4 5, कितनी लाइनें हैं? ये खटभुज है, ये पंचभुज है। यहाँ पे देखो कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4। आप देख रहे हैं यहाँ 6 लाइनें थी, यहाँ 5 लाइनें थी, यहाँ 4 लाइनें थी। तो बताओ इसमें कितनी लाइनें होंगी? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे कितनी होंगी सर? 6 लाइन थी, 5 लाइन थी, 4 लाइन थी, और अब इसके बाद कितनी लाइनें हो जाएंगी? 3 लाइन। और 3 लाइनों से क्या आकृति बनती है प्यारे बच्चों? ट्रायंगल। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज करवा सकते हैं आपसे। कैसे? आप देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसी रेखा है, एक गोला है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें खींची हुई है। अब देखिए एक चेंज क्या किया इन्होंने, इस आकृति को इन्होंने ऐसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो आकृति कहां पहुंच गई? ऐसे। तो ऐसे आकृति, एक चेंज तो ये इन्होंने ये किया, और देखिए कर दिया चेंज। पर गौर से देखेंगे आप, यदि बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 लाइनें थी, यहाँ पे कितनी लाइनें कर दी इन्होंने? 3 लाइनें, बस ये चेंज कर दिया। तो 2 चेंज इन्होंने किया, एक तो आकृति को घुमा दिया, और जो यहाँ संख्या थी लाइनों की, 4 लाइनें थी, यहाँ पे 3 लाइनें कर दी। अब अगली चेंज देखिएगा कि इन्होंने इसको भी इन्होंने पूरा घुमा दिया ऐसे। आप पैटर्न देख पा रहे हैं? ऐसे घुमाया। अब इसको भी इन्होंने घुमा दिया ऐसे। अब लेकिन दूसरा चेंज क्या कर दिया? 2 लाइनें कर दी यहाँ पे। तो आप भी ऐसे करिए भाई, चूंकि ये घुमा ही रहे हैं तो अपन भी ऐसे घुमा देते हैं। ये लो हमने घुमा दिया, ये ट्रायंगल बना, हमने ऐसे घुमा दी, जैसे इन्होंने घुमाया वैसे ही घुमाना है। और यहाँ पे आकृति में क्या होगी? एक लाइन हो जाएगी प्यारे बच्चों, और ये गोला हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हमेशा ये देखना प्यारे बच्चों कि चेंज क्या हो रहा है। एक तो आकृति घुमाई जा रही है, पहला चेंज, और दूसरा चेंज क्या हुआ? जो लाइनों की संख्या है वो भी कम कर दी जा रही है। इस तरह से आपको कोई भी आकृति को अच्छे से देखना है। चलो ये हो गया। अब आते हैं स्थान परिवर्तन के। मैंने आपको बताया था कि अब स्थान परिवर्तन के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या स्थान परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों? देखो आप गौर से देखो, यहाँ पे आकृति बनी हुई, एक गोला है, ऐसे है। अब इन्होंने क्या किया? इस गोला को उठा करके इस रेखा पे ना करके इस रेखा में कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया सर। फिर इन्होंने अगली आकृति में क्या किया? इस रेखा को घुमा के ऐसे कर दिया। तो आप देखिए पहले इस रेखा में इस स्क्वायर की इस लाइन पे रेखा से टच कर रहा था, फिर इससे टच कर रहा है। अब इसमें देखिए इन्होंने ऐसे टच कर दिया, इससे कर दिया, यानी पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो अब अगला चेंज क्या होगा प्यारे बच्चों? ऐसे हो जाएगा। मतलब आकृति पहले इस लाइन पे थी, फिर इस लाइन पे थी, फिर इस लाइन पे, तो अब किसमें हो जाएगी? इस लाइन पे। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। चलो बच्चों अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताना है क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आप गौर से आकृति को पहले तो देखना है। सबसे पहला काम क्या होगा? एक आकृति को पहले गौर से देखो, फिर अगली आकृति को गौर से देखो, और क्या चेंज हुआ ये देखो। बस हमें चेंज पकड़ना है, ये भी देखना कितने चेंज हुए ये भी देखना है। तो चलो बच्चों देखो, एक गोला है, इन्होंने गोला में देखिए ऐसे ऐसे कटी हुई लाइन, गोला कटा हुआ ऐसे कटा हुआ है, और ये डॉट डॉट लाइनें खींची हुई है। यहाँ पे सेम पैटर्न है, फिर इन्होंने डॉट डॉट खींचा हुआ है, ये सेम पैटर्न है, यहाँ डॉट डॉट। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये जो डॉट डॉट है ना, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब आपको बताना है इसमें कहाँ पहुंचेगा। तो आप क्या चेंज देखोगे? गौर से देखो, ये डॉट डॉट यहाँ पर है, इसके बाद इन्होंने एक छोड़ा, डॉट डॉट कहाँ कर दिया? यहाँ पे कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया? अगली आकृति में एक फिर छोड़ा और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। तो अगली आकृति में क्या करेंगे? हम भी एक छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे। मतलब जो डॉट डॉट किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? एक छोड़कर किया जा रहा है। तो बस सिंपल आकृति ऐसी बनाएंगे, और चूंकि डॉट डॉट यहाँ पे था, हमको भी एक छोड़ना है, तो आकृति आपकी ये हो जाएगी आंसर। तो हमें ये देखना है कि डॉट डॉट क्या कितना छोड़, एक बॉक्स छोड़ा है इन्होंने, हर बार इन्होंने एक बॉक्स छोड़ा, ये बॉक्स छोड़ा, फिर इन्होंने एक ये वाला बॉक्स छोड़ा। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के आकृति को डॉट डॉट कर रहे हैं। तो आपको वही काम करना है जो ये 3 आकृतियों में किया जा रहा है। चौथी आकृति आप इसी कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे बॉक्स है, ये एक गोला है, फिर इस रेखा से। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। इस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। आकृति आपको सेम सेम दिख रही है, आप सोचेंगे कि सर ये आकृति तो बिल्कुल सेम सेम है, इसमें कैसे आंसर निकालेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन गौर से देखो, सेम सेम दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? स्थान में परिवर्तन हो रहा है। हम टॉपिक ये भी पढ़ रहे हैं, स्थान में परिवर्तन। देखो गौर से देखो, एक गोला है यहाँ, इस रेखा में, इस स्क्वायर की इस लाइन पे गोला लाइन टच कर रही है। फिर आप गौर से देखो, अगली बार यहाँ टच नहीं कर रही, यहाँ पे टच कर रही है। कितना परिवर्तन कर दिया इन्होंने? इतना सारा परिवर्तन किया। इन्हें एक पूरी रेखा चेंज कर दी, इस पूरी रेखा को यहाँ पे चेंज कर दिया, और साथ में इतना चेंज कर दिया। अब अगली बार देखो, फिर इन्होंने क्या किया? इतना पूरा चेंज किया और फिर आधा चेंज कर दिया। तो कहाँ आ गई? इस लाइन पे। तो आपका क्या होगा जवाब?
यहाँ पे आ गया, तो आप भी उतना चेंज, आधा इतना चेंज करिए और पूरा इतना चेंज करिए, इसकी आकृति यहाँ पे बनेगी। तो आपको ये देखना है कितना चेंज कर रहे हैं, बस चेंज स्थान में परिवर्तन कितना, जितना स्थान में परिवर्तन इसमें 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 कर रहा है, हमें इस आकृति को आंसर निकालते समय उतना ही स्थान में परिवर्तन करना है, तभी आंसर आपका निकलेगा। चलिए स्वरूप के आधार पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकार के आधार पे, आकार मतलब उसका जो शेप होगा ना प्यारे बच्चों, आकृति का वो चेंज हो रहा होगा, और उस शेप के पैटर्न को आपको जानना होगा कि वो शेप का पैटर्न क्या हो रहा है। देखो गौर से देखो, देखो गौर से, ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बना, एक सीधी रेखा, लेकिन सर इसमें तो एक और रेखा जुड़ी हुई है, बस यही चीज चेंज तो देखना है हमको, क्या चेंज हो गया, ऐसे बना दिया। अब इसमें देखो गौर से देखो, इसमें ये रेखा तो चेंज है, एक और आकृति जोड़ दी इन्होंने, तो आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो हर बार एक रेखा बढ़ती, यहाँ पे एक रेखा थी, यहाँ पे 2 रेखाएं, यहाँ पे 3 रेखाएं। तो बाबा आप एक काम करो बच्चों, ऐसे रेखा, तो आप 3 की जगह कितनी बना दो, 4। तो आप देखो यहाँ पे एक रेखा थी, यहाँ पे 2 रेखाएं थी, यहाँ पे 3 रेखाएं हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे कितनी हो गई, 4 रेखाएं। इस क्वेश्चन को देखो गौर से, देखो एक ट्रायंगल बना है, सर्कल बना है, स्क्वायर बना है, पर आप चेंज क्या देखोगे, आकृति को इन्होंने क्या किया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। तो आपको जानना होगा कैसे घुमाया। इन्होंने क्या किया, आकृति को क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो आकृति ऐसे उठा के लाए, यहाँ पे बना दिया, चेंज देख रहे हो। फिर इन्होंने क्या किया, अगली आकृति, फिर इसको यहाँ पे चेंज किया, इसको ऐसे घुमाया, बस आप भी ऐसे घुमा दो क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाया, तो आकृति यहाँ पहुंच गई। आप भी क्लॉकवाइज घुमा दो तो आकृति कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये आकृति यहाँ पहुंच गई, तो आपका जवाब ये हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी आकृति में क्या चेंज कर दिया, यही हमारा आज का टॉपिक है। और आज का सबसे टफ और अच्छा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इस आकृति को देखो, इस आकृति को देखो, इस आकृति को देखो, आपको निकालना है। बस आकृति को अच्छे से गौर से देखो क्या परिवर्तन हो रहा है, ये आप अपने से देखोगे, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना आपको, इसलिए बता रहा हूं। देखो ये आकृति है, ट्रायंगल बना है, फिर स्क्वायर बना है, फिर इन्होंने पंचभुज बनाया, और पंचभुज के ऊपर बाहर, सबसे बाहर क्या बनाया, गोला बनाया। अब देखो हमें इसको नहीं देखना है भाई, पहले हमें तो इसमें इसको देखना है। अब इसको देखो तो क्या परिवर्तन हो रहा है, जो गोला था ना प्यारे बच्चों, कहाँ आ गया, अंदर आ गया, सिंपल परिवर्तन हुआ ना। देखो ये गोला था, कहाँ पहुंच गया, अंदर। अब इस आकृति को देखोगे, सर इसमें तो पंचभुज बाहर है, तो बाबा इस आकृति में उन्होंने क्या किया, पंचभुज को बाहर कर दिया, मतलब जो बाहर की आकृति है ना, पहले गोला थी बाहर तो उसको अंदर कर दिया, अब पंचभुज अंदर बाहर था उसको अंदर कर दिया, तो आकृति में क्या हुआ, पंचभुज को अंदर कर दिया। तो आपके अब क्या बचा, स्क्वायर बचा, तो आप स्क्वायर को अंदर कर दो बाबा। तो ये लो हम स्क्वायर को अंदर कर देते हैं, जब स्क्वायर को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर ये पंचभुज बना दो, ठीक है, पंचभुज बना दो। और पंचभुज बनाने के बाद फिर क्या बना दो, आपको पंचभुज बनाया, पंचभुज बनाने के बाद आप गोला बनाओ, और फिर लास्ट में एक ट्रायंगल बनाओ, ये आकृति आपका सही हो जाएगी। मतलब आपको ये पैटर्न देखना है कि क्या चेंजेज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इस आकृति में इन्होंने क्या किया, गोला को अंदर किया, पहले गोला को अंदर किया, फिर अगली आकृति में इन्होंने पंचभुज को अंदर कर दिया, फिर अगली आकृति में आपको क्या करना है, आपको कर देना है स्क्वायर को अंदर। तो ये जो चेंजेस है प्यारे बच्चों, इसको देखना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभ्यास के 1-2 वीडियो ले आऊंगा ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ, तभी जाकर के आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक भी होता है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो गारंटी देते हैं 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मैं अभ्यास कराऊंगा, आप अच्छे से पढ़ना और मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और हो सके तो ये वीडियो को अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करना, जो टीचर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी शेयर करें, ताकि गरीब बच्चों तक, जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं ले सकते बाहर सिटी में जाकर के अच्छे टीचर से, तो आप उनको ये वीडियो उनको सजेस्ट करिए, वो पढ़ पाएंगे और उनका भविष्य आगे बढ़ पाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।